हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्री जी क्लासेस। जैसा कि सीडीपी स्टार्ट हो चुकी है, 3 क्लासेस भी हो गई हैं। वैसे तो 4 क्लासेस हुई हैं, वो एक पार्ट 3 क्लास हुई हैं। जो फोर्थ पार्ट है वो थर्ड का ही थोड़ा सा पार्ट है। थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई थी तो फिर वो ठीक है। तो आज हम डोमेन्स ऑफ जो हमारा डेवलपमेंट है वो पढ़ेंगे। अब जो चीजें होंगी वो टू द पॉइंट होंगी, कुछ भी बहुत ज्यादा एग्जैजरेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक ब्रॉड डोमेन है। यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट है जिनके बारे में हमें बात करनी है या जिनके रिस्पेक्ट में हम हमेशा, जिनके आसपास जो डेवलपमेंट का सिनेरियो है वो घूमता रहेगा, या कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इन्हीं चारों स्तरों पर देखा जाएगा या समझा जाएगा। क्योंकि डेवलपमेंट तो बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बहुत क्वालिटेटिव है, फंक्शनल है, ब्रॉड है। इसके अंदर मेच्योरिटी भी आ जाती है, ग्रोथ भी आ जाती है। तो डेवलपमेंट को समझे कैसे? कुछ क्राइटेरिया बनाया गया, कुछ कंपोनेंट बनाए गए कि इन पे हम चेक करेंगे, इन पे अगर ठीक है तो चीजें ठीक चल रही हैं। ठीक है, डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है। ठीक है, अगर कोई ऐसा डिफेक्ट देखा जाता है, जैसे बहुत बच्चे नॉर्मल होते हैं, ठीक है, पढ़ने में कोई दिक्कत हो जाती है, ठीक है, तो उनको फर्दर हम डिफरेंशिएट करेंगे, उनको हम समझेंगे, ठीक है, स्टडी करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो डेवलपमेंट में हम जो पहला कंपोनेंट देखेंगे, वो पहली चीज देखेंगे या पहला पार्ट देखेंगे, ठीक है, वो क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट हमारा कैसा हो रहा होगा? यहाँ पे साइज बढ़ रहा होगा, शेप बढ़ रहा होगा, हाइट बढ़ रहा होगा, वेट बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो जैसे ही बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो जल्दी से शेप चेंज करता है। शेप चेंज करना नहीं कहेंगे उसको, कहेंगे जल्दी से उसका साइज बढ़ता रहे। ठीक है, जैसा वो था शुरू में है उसी शेप का, लेकिन वो साइज एकदम बहुत जल्दी से बढ़ता है। ठीक है, फिर उसका हाइट भी जल्दी बढ़ती है, वेट भी जल्दी बढ़ता है। अब क्या है, जब फिजिकल डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, उस फिजिकल डेवलपमेंट में हम लोग फर्दर देखेंगे तो हमें 2 चीजें देखने को मिलेंगी। एक ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, उसकी बात फर्दर करेंगे अभी। लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि फिजिकल डेवलपमेंट में हम जो बाहरी हिस्सा है, या कह सकते हैं बाहरी जो विकास है, जो फिजिकली हम देख सकते हैं, जो टचेबल है, सीएबल है, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, परख सकते हैं, वो है बाहरी हिस्सा। जैसे फिजिक्स में ज्यादातर क्या चीजें हैं? जो फिजिकल वर्ड है उसके बारे में चीजें हैं। मैकेनिक्स है, जैसे गाड़ियां चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, फ्रिक्शन है, गाड़ी रुक जा रही है, तो बहुत हद तक चीजें क्या है, फिजिकली दिखने देखने को मिल रही। वैसे ही डेवलपमेंट में जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है, वो हम हाथ देख के ही, पहले ही नजर में देख के पता लगा सकते हैं कि हाँ, 1 महीने पहले बच्चे का जो छोटा बच्चा न्यूबॉर्न बेबी था वो कैसा था। अब उसमें उसका वेट थोड़ा गेन हो गया, उसकी हाइट थोड़ी बढ़ गई, अब वो थोड़ा सा सेंसिबल हो गया है। मतलब पहले जब वो बॉर्न हुआ था तब वो इतना अच्छा, मतलब रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, हंसने का ना बोलने का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। धीरे धीरे क्या होगा, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होगा। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में क्या होगा? ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में बड़ी बड़ी जो मांसपेशियां हैं, जो मोटर स्किल्स हैं, अब मोटर में क्या है, हाथ है, पैर है, ठीक है, तो इन सब में जो मोटर स्किल्स होंगी। अब कैसे? हाथों से क्या करेंगे हम लोग? जैसे चलते टाइम हाथ हिलते हैं, ठीक है, खाते हैं, ठीक है, तो ये सब ग्रॉस मोटर में आ जाएगी। और फाइन मोटर में क्या हो जाएगा? दौड़ते हैं, चलते हैं, तेज से चलते हैं, साइकिलिंग करते हैं, ये सारी चीजें ग्रॉस मोटर में आ जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर फाइन मोटर की। जब बच्चा बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब 4-5 साल से बड़ा हो जाएगा, या फिर उससे पहले ही उंगलियों का इस्तेमाल तो करने लगता है, वो क्या करेगा, जब उसको पेन दिया जाएगा तो वो उंगलियों से बड़े प्यार से, या फिर बिस्किट देखे होंगे, जैसे बड़े लोग क्या करते हैं, 2 उंगली से बिस्किट उठाते हैं, तो छोटे बच्चे क्या होते हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि 2 ही उंगली से बिस्किट उठाएं। ठीक है, या फिर उनको कुछ जैसे हम लोगों ने फल पकड़ाया या कोई छोटा सा पीस पकड़ाया,
तो वो भी चाहते हैं कि वो भी, जैसे एनवायरनमेंट में देखते हैं ना कि जो हमारे घर के बड़े हैं वो कैसे बिस्किट उठा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे करके बिस्किट उठा लिया। अब वो छोटा बच्चा भी यही सोच रहा है कि मैं भी उसी तरह बिस्किट उठाना शुरू कर दूं। तो फर्स्ट 2-3 दिन या 10 दिन वो ऐसा कर ही नहीं पाएगा, या फिर जब भी उसके सामने बिस्किट आएगा वो 1-2 बार प्रैक्टिस करेगा, फिर तीसरी बार या चौथी बार में प्रॉपर उठा पाएगा। ठीक है, ऐसा होगा जब तक वो छोटा है, 6 महीने से ऊपर है, या फिर साल भर के ऊपर है, वो पकड़ने की कोशिश करेगा, या फिर कोई चीज। अब बड़ी चीजें होंगी जैसे बॉल है, खिलौने हैं उसके, तो वो प्रॉपर पकड़ लेगा। लेकिन जो छोटी चीजें हैं, फाइन फाइन मोटर, जिसके लिए हमें 1-2 उंगलियों का इस्तेमाल करना है, जैसे राइटिंग है, पेंटिंग है, ठीक है, हमें लिखने के लिए कितनी, ये बेसिकली 3, अगर ये 2 फिंगर्स हटा दी जाए हाथ से पूरा, तो ऐसा तो है नहीं कि हम लिख नहीं पाएंगे, पक्का नहीं लिख पाएंगे, इतना अच्छा नहीं लिख पाएंगे शुरू में, जब जो जिनकी प्रैक्टिस है 3 उंगलियों से, ठीक है, तो वो, उनकी ये 2 उंगलियां हटा दी जाए तो उनको दिक्कत हो गई, सबको दिक्कत होगी। ठीक है, अब नेचुरली ये 3, अभी बायो के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने पढ़ा होगा कि है कि कुछ साल बाद, मतलब 1000, 2000, 10,000, कितने भी साल बाद, साल का कुछ वो नहीं है, कि कुछ टाइम बाद क्या होगा, हमारे पास 3 ही उंगलियां रहेंगी, 1, 2 और ये 3 ऐसी उंगलियां बनेंगी। पता नहीं, मुझे मतलब क्योंकि जो ऐसा था ना कि बच्चे, मतलब हम लोग फिंगर्स का इस्तेमाल फाइनली बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, हो सकता है, अब साइंटिस्ट ने कहा तो सही होगा। लेकिन क्या है कि जो लोग टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो टाइपिंग कर रहे हैं, या जो लोग पेंटिंग कर रहे हैं, या जो लोग लिखने का काम कर रहे हैं, उनकी हमें लगता बनी रहेंगी। तो हो सकता है मॉडिफाई हो, कुछ हद तक हो, कुछ जगह हो, कुछ लोगों में हो जाए, कुछ लोगों में ना हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कुछ ऐसा भी नामुमकिन नहीं कि ऐसा नहीं कि सबकी हो जाए, सबकी 3 ही फिंगर्स होने लगे, या फिर हो सकता है कि कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर गॉड पार्टिकल मिल गया है, तो वो सब कुछ पॉसिबल है अब। ठीक है, तो फाइन मोटर में क्या बात कर रहे हैं हम, आंखों का झपकाना, या फिर फाइन मोटर, बच्चों को तो वैसे भी नहीं पता होता है, तो वो सभी का अनकॉन्शियस मोड में आंखें तो झपकती रहती है, लेकिन आईज का घुमाना, ऐसे जो डांस फॉर्म होते हैं ना, उसमें क्या होते हैं, आईज को घुमाना, वो भी फाइन मोटर्स में आ जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उसमें हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उसमें पैरों का अच्छे से इस्तेमाल करें, वो सब फाइन मोटर्स में आता है। लेकिन डांस ऐसा चीज है जिसमें क्या होगा, हमारा फाइन और ग्रॉस दोनों लग रहे होंगे। ठीक है, तो उसको अलग नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। हाँ, डांस फॉर्म्स या फिर मुद्राएं जो बोलते हैं ना, हाथों से मुद्राएं जो बनती हैं डांस में, वो अगर हो रहा हो, जैसे ये ऐसे हिरन बनता है, ठीक है, तो अगर ऐसे हिरन कोई बना रहा है तो वो अपने फाइन मोटर्स का यूज कर रहा है। तो ऐसे ही जो डेवलपमेंट है उसको ग्रॉस और फाइन में फर्दर डिफरेंशिएट किया गया है। सेकेंड, हम अब बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव क्या है, कॉग्निटिव हमेशा ज्ञान से रिलेटेड होगा, मानसिक होगा, बौद्धिक होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा, मतलब ऐसा विकास जो मेंटल डेवलपमेंट, ऐसा विकास जिसमें हमारा माइंड जो है वर्क कर रहा हो। ठीक है, अब जब माइंड वर्क कर रहा है तो हमें तो दिख नहीं रहा है कि माइंड कैसे वर्क कर रहा है, हम ऑब्जर्व करते हैं उनका बिहेवियर, सॉरी, उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे, कैसे वो सोचते, कैसे वो समझते, कैसे वो लॉजिकल, या लॉजिकल सोचते हैं, या क्रिटिकल सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, लॉजिकल सोचते हैं कि लॉजिकल सोच लेते हैं। वैसे मेरे ख्याल से बच्चों के रिस्पेक्ट में जब तक वो 12th तक नहीं आ जाते तब तक वो कुछ भी सोच रहे हैं वो सारा लॉजिकल है। ठीक है, कैसा भी सोच रहे हैं वो सारा लॉजिकल है। जैसे मिस्टेक को, जब बच्चा मिस्टेक करता है तो उसको समझा जाता है कि हाँ वो सीखने की कोशिश कर रहा है, ये माना जाता है, कभी उसको गलती नहीं माना चाहिए। मिस्टेक नाम दे दिया, ये बड़ी गलत बात है, जो जिन्होंने दिया होगा पता नहीं। ठीक है, तो मिस्टेक कहा गया, मिस्टेक का मतलब यही होता है कि आप कुछ करना चाह रहे हैं या फिर आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप हमेशा प्रोग्रेसिव मोड में हैं। ठीक है, जो लोग गलतियां करना कम कर देते हैं या जिन लोग गलतियां करते ही नहीं है तो उनका प्रोग्रेसिव मोड खत्म हो जाता है, एक तरह से ये कह सकते हैं। ठीक है, तो मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे तो बौद्धिक डेवलपमेंट, विवेक जिसकी बात करते हैं, ठीक है, बौद्धिक
वृद्धि हो रही है या फिर मेंटल डेवलपमेंट हो रहा, वो सोच कैसे रहा। अभी जैसे वॉर हुई, ठीक है, वॉर हुई 2 दिन 3 दिन जो भी हुई, तो वॉर में कैसे लोगों ने बिहेव किया, ठीक है, वो कैसे सोच रखते हैं, ठीक है। अभी देखिए बहुत लोग ये सोच रहे हैं वॉर अच्छे से होनी चाहिए, बहुत बहुत लोग कर रहे हैं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे कोरोना में बहुत लोग मरे, अभी कल या परसों आई है कोई रिपोर्ट, उसमें बताया गया बहुत सारे लोग मरे, मतलब जितने, अब देखिए उसी समय जिस समय इतने सारे लोग की डेथ हो रही थी कोरोना में, तो सभी को बताना तो, और मतलब अगर उस टाइम बता दिया कि नहीं 20 लाख 40 लाख लोग मर गए, ऐसे बता दिया, तो सब तो डर जाएंगे, इसलिए मतलब आंकड़े छुपाए जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अब जब दूसरी कंट्री बता रही है तो कुछ और बता रही है, हम बता रहे हैं तो कुछ और बता रहे, डाटा में चेंजेस हो सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं किसी ने बिल्कुल प्रॉपर, अब जब जनगणना होगी तो चीजें पता चलेंगी ना। तो इसलिए जनगणना होना अच्छा है। लेकिन हाँ, जब वॉर की बात आई तो हमने देखा कि लोग कैसे सोच रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, कैसे तर्क कर रहे हैं हम, और उन इसी पूरी सिनेरियो में उनका भाषा का विकास भी समझ में आया, वो किस तरह से बात करते हैं, ठीक है। आप अगर दुश्मन से भी बात कर रहे हैं तो थोड़ा रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो दुश्मन आपसे और अच्छे रिस्पेक्ट में बात करेगा, ठीक है, भले वो आपका दुश्मन हो। जैसे इंडिया अमेरिका में है, थोड़ा बहुत है, सिस्टम चल रहा है, ठीक है, थोड़ी बहुत अनबन चल रही, किसी मैटर को लेकर चल रही, इतना नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन चल रही थोड़ा बहुत। अब क्या है कि अगर जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, यहाँ के पीएम या प्रेसिडेंट से अच्छे से पेश आएंगे, तो जो बेसिक एटिकेट्स हैं उनके नॉर्मल होंगे, जैसे होने चाहिए स्टैंडर्ड वैसे हैं, तो उनका बोला जाएगा कि उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ। जब बराक मामा का टाइम था तो बहुत अच्छे से, मतलब वहाँ मतलब लगता था कि वो प्रेसिडेंट है। अभी तो वो मतलब एक तरह से अपनी पोजीशन को डिग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो सोचना, समझना, तर्क देना, विकास, भाषा का विकास होना, या इमेजिनेशन, हम कितनी हम क्या क्या सोच सकते हैं, वो हम जो बैठे बैठे सोच रहे हैं। जैसे क्लास में एक कह सकते हैं कि अभी तो नहीं आया है मेरे ख्याल से, लेकिन एक टर्म रखा गया कि बच्चों को रेस्ट या सोचने के लिए या शांत बैठने के लिए कुछ टाइम देना चाहिए, ठीक है, हर क्लास के बाद माइंड मेकअप करने के लिए या जो भी है, ठीक है। लेकिन ऐसे ही इमेजिनेशन की वो होनी चाहिए, क्लास होनी चाहिए, ठीक है। उसमें क्या है कि आप सोचें, समझे, आप क्या सोचते हैं, उसमें हर रोज एक नया टॉपिक दिया जाए, उससे क्या होगा, बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, वो एक दूसरे के क्या कहते हैं कि एक दूसरे की जो सोचने की क्षमता है या तर्क देने की क्षमता है कि एक दूसरे को वो समझेंगे। नहीं तो जैसे न्यूज चैनल में रात शाम को लड़ते हैं वैसे ही लड़ेंगे वो, ठीक है। तो सोचना क्या, हम कैसे सोच रहे हैं, ठीक है। अगर कहीं वॉर हो रही है तो भी हम रिस्पेक्टिव वे में बोले कि हाँ ऐसा हो रहा है, ठीक है। नहीं तो अभी तो सब लोगों ने देखा क्या हुआ। फिर समझना है, ये सब कॉग्निटिव में आएगा। तर्क कैसे दे रहे, अगर कोई कह रहा है कि चांद जो है वो अपनी लाइट नहीं होती है उसकी, फिर भी चमक रहा है, तो अगर मैंने क्लास में कह दिया कि जो मून है उसकी अपनी लाइट नहीं होती लेकिन फिर भी वो लाइट देता है, पूरी क्लास ने समझ लिया, लिख लिया, किसी ने कुछ बोला ही नहीं, ठीक है, किसी ने पूछा ही नहीं। अब किसी ने ये भी नहीं पूछा कि कैसे उसके पास इतनी लाइट कैसे आई, हमें तो रात भर वो ऐसा लगता है लैंप जैसा, ठीक है। तो अगर वो बच्चे ऐसे तर्क नहीं कर रहे हैं तो वो इमेजिन कर ही नहीं पा रहे, वो कुछ उनका या फिर वो जो आपने बात कही या आप उसके साथ उसको बच्चे के साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, उसको समझाना चाहते हैं, वो समझ ही नहीं पा रहा, या तो वो कुछ और सोच रहा है, ठीक है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम हमेशा दिमाग या कह सकते हैं बौद्धिक विकास या मेंटल या ज्ञान उसको कितना है या मानसिक उसका कितना विकास हुआ उसके बारे में बात करेंगे, वो सोच कैसे रहा है, या समझ कैसे रहा है, या चीजों को समझ के समझा कैसे रहा, ये सारी चीजें कॉग्निटिव में आ जाएंगी, ठीक है। फिर आई सोशल डेवलपमेंट की बात। जब सोशल डेवलपमेंट की बात हम करेंगे तो सोशल डेवलपमेंट क्या है, मॉरल डेवलपमेंट। अब देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट एक जैसे लगेंगे आपको, और ये इंटर रिलेटेड भी होते हैं, दे आर इंटर रिलेटेड।
अभी मुझे कुछ इस बारे में कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी सब लोग न्यूज़ वगैरह देख रहे होंगे, प्रॉपर देख रहे होंगे, क्योंकि वॉर स्टेट है, तो वो ये देख रहे होंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसका मानसिक विकास कैसा हुआ है। ठीक है, अब अगर जो वॉर की स्टेट में है कोई सीरियस होके ढंग से न्यूज दे रहा है आपको, कि बता रहा है कि हाँ हमारी तरफ से हमला हो रहा है, वो लोग भी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कहेंगे कि उन लोगों ने गलत किया हम लोगों के साथ, हम लोगों के पब्लिक के साथ, या फिर मतलब जो इंडिविजुअल्स जो भी मारे गए उनके साथ गलत किया, हम उनको सबक सिखाएंगे, ये प्रॉपर तरीका है, ठीक है। अब इसके सोशल डेवलपमेंट देखा जाए कि मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलप मतलब नैतिक शिक्षा, पहले बुक्स चलती थी, उनका मॉरल कैसा है, ठीक है, नैतिक शिक्षा कैसे वो उनकी नैतिक डेवलपमेंट कह सकते हैं, जो रोज चीजें हो रही हैं उसमें वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई बड़ा मिला तो उसको, अभी तो जैसे पैर छूना है, जहाँ रिवाज है वहां पैर छूते हैं, जहाँ नमस्ते करते हैं, जिनको पैर नहीं छूना उनको नमस्ते करते हैं, ठीक है। तो अब बहुत लोगों के दिमाग में ये आता, अरे पैर नहीं छुए या फिर नमस्ते नहीं किया तो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ऐसा है नहीं वैसे एक्चुअली, ठीक है। तो मॉरल डेवलपमेंट ऐसा कैसा हुआ, आप भले ही शो ना करें, लेकिन आपके दिमाग में या आपके मेंटल स्टेट में हाँ पता हो कि कैसे बेसिक एटिकेट्स होते हैं, ठीक है। सोशल वैल्यूज में क्या होता है कि किसी का घर है, जैसे हम लोगों का घर है, 5 लोग रह रहे हैं, तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, पहली चीज, एक दूसरे के पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दूसरी चीज, तीसरी चीज एक दूसरे का केयर कर रहे हैं, चौथी चीज जब किसी को नीड है, इमोशनल या फिजिकल या कैसे भी नीड है वो पूरी कर रहे हैं। तो ये सारी वैल्यूज हो जाती, सोशल वैल्यूज हो जाती। अब ये सोशल वैल्यूज कैसे हो जाएंगी, जब फैमिली के अंदर है तो वो पर्सनल वैल्यूज हो जाएंगी एक तरह से, और जब सोसाइटी में आएंगे तो सोशल वैल्यूज हो जाएंगी। अब क्या है, कोरोना के टाइम में जो जब बहुत सारी दिक्कत आई थी, जब बहुत सारी दिक्कतें आई थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हुई थी, डिफिकल्टीज आई थी, किसी को प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल पा रहा था, या किसी किसी को प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा था, या काम खत्म हो गया था, जिसकी वजह से जो एक तबका है, मेरे ख्याल से जितने भी लोग थे सभी को दिक्कत हुई थी। ऐसा नहीं है कि किसी ऐसा कोई एक पर्सनली एक पर्सन था जिसको नहीं दिक्कत हुई, तो दिक्कत सबको हुई। तो सबने सोशली एक दूसरे को हेल्प करी, जैसे सिख समाज ने भी हेल्प करी, हिंदू समाज ने भी हेल्प करी, मुस्लिम समाज ने भी हेल्प करी, और बुद्ध जैन जो भी थे अपने स्तर पे सबने हेल्प करी, ठीक है। किसी को फोकस किया गया, किसी को नहीं फोकस किया गया, बस लेकिन हेल्प तो कर रहे थे ना, कोई एक ही आदमी की हेल्प कर रहा तो वो हेल्प होगी, तो उसकी सोशल वैल्यूज अच्छी है, ये कहा जा सकता है। फिर प्रोसेस ऑफ जो मतलब फोटो खींच के डाल रहे हैं उनका नहीं बोल रहे हैं, जो एक्चुअल में कर रहे हैं उनका बोल रहे हैं, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अब सोशल वैल्यू में प्रोसेस ऑफ लर्निंग भी हो रही होगी, ठीक है। बच्चा जैसा देखेगा, जैसे छोटा बच्चा है फर्स्ट सेकंड क्लास का, और वो फर्स्ट 1-2 दिन उसका एडमिशन हुआ फर्स्ट सेकंड में, या फिर केजीपीजी में एडमिशन हुआ, केजीपीजी में उसको बेसिक एटिकेट्स सिखाए जा रहे हैं कि क्लास में कैसे बिहेव करना है। तो वो सोशली सीख रहा है, वो क्लास में बहुत सारे बच्चों के साथ सीख रहा है कि उसका सोशल डेवलपमेंट कैसे हो, ठीक है, उसमें लर्निंग कैसे हो, ठीक है, वो सबके साथ बैठ के कैसे लर्न कर सकता है, ठीक है, वो ग्रुप में कैसे स्टडी कर सकता है, एक दूसरे को कोऑपरेट करे, एक दूसरे को हेल्प करे, ठीक है। अब इसी में कोई ऐसा टीचर आ जाए, कहे नहीं 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 लड़के अलग बैठो, लड़कियां अलग बैठो, होते हैं, सब जगह होते हैं, वो छोटे बच्चे हैं, ठीक है। अभी जैसे जब ये वॉर का पूरा सुबह से आने लगा था न्यूज में, और क्या कहते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में आया था, तो सोचिए केजी-पीजी के बच्चों को बताया गया कि सायरन बजेगा, मिसाइल गिरेंगी, कैसे भी उनको बताया गया होगा स्कूल में, ठीक है, कुछ बताया गया, तो उनके दिमाग में तो ये भर गया, ठीक है। वो उस समझ के लायक ही नहीं है कि उनको बताया जाए कि वॉर क्या है, उन्हें नहीं पता। अब उनके दिमाग में ये आ गया, कुछ बच्चे हैं उनका मैंने सुना, पार्क में घूम रहे थे तो उनका सुना कि अरे वॉर होगी, मिसाइल गिरेगी, सब मर जाएंगे, ठीक है। ऐसा सुना, तो उनके दिमाग में है ना गहरा। तो अगर उनको सही से ये चीज समझाई गई, प्रोसेस ऑफ लर्निंग अगर सही से हुई होती, तो वो इतना नहीं डरते। कुछ ऐसे बच्चे थे डर गए थे, शाम को निकल ही नहीं, जब लाइट्स ऑफ हुई तो वो तो भाई ऐसे डरे हुए थे, कुछ कहने को नहीं। हाउ टू अडॉप्ट, किसी चीज को ग्रहण कैसे करना, अडेप्ट मतलब ग्रहण करना है, या फिर देख के समझ के कैसे वो अपने आप में
रखना है। नॉर्म्स होंगे, बिहेवियर होगा, मतलब सोशली हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, पहली चीज। ठीक है, यही हो रही बात कि बिहेवियर कैसा है, जो हमने देखा आसपास कि कैसे चीजें हो रही। जैसे हम स्कूल में गए तो प्रॉपर ड्रेस ड्रेस में गए, ठीक है, वहां टीचर का कहना माना। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, तो जो नहीं मान रहे हैं वो भी उस डेकोरम में है, वो भी उस यूनिफॉर्मिटी में है, वो भी इस स्कूल के अंदर हैं। ठीक है, स्कूल के अंदर है, तो स्कूल का मीनिंग क्या होता है? स्कूल कहाँ से लिया गया है? स्कूल का मतलब होता है एक्वेरियम एक तरह से। ठीक है, वो ध्यान रखना। अभी कभी फिर से टर्म्स कराएंगे तो समझा देंगे। हाँ, तो वहां उस डेकोरम में है, वहां टीचर भी उसी तरह बिहेव कर रहे हैं जैसा बिहेव करना चाहिए। ठीक है, और अगर बहुत बच्चों को मारना नहीं है, पीटना नहीं है, उनको उल्टा सीधा नहीं बोलना है, ठीक है, या फिर उनके दिमाग में कुछ ऐसा नहीं भरना है जिससे वो दहशत में आ जाए या कुछ भी। तो ये सब क्या है? उनके क्या है? बिहेवियर है टीचर का। अब बच्चों का बिहेवियर कैसा है? जैसा होना चाहिए। अब वो पढ़ने के टाइम पढ़े, खेलने के टाइम खेले, ये हो। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं कि हर टाइम वो नहीं कर सकते, तो उनको सिखाया जाता है सोशली हमको रहना कैसे। ठीक है, पार्क में गए तो कैसे जाना है, पार्क में गए खेले, अगर किसी के चोट लग जाती तो उसकी हेल्प करो, किसी अगर तुमसे किसी को धक्का लग जाता है सॉरी बोलो, ये सब बिहेवियर होता है। ठीक है, तो वो सोशली देख के ही करते हैं। और कहीं ऐसा हुआ कि धक्का लग गया, किसी ने पीट दिया उस बच्चे को, तो उसको दिमाग में क्या जाएगा? ठीक है, तो वो तो हमेशा अपना मॉरली डाउन ही रहेगा। ठीक है, फिर इमोशनल डेवलपमेंट है। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एक ही चीज है, मतलब एक ही चीज नहीं है, मतलब एक दूसरे से रिलेट करती हैं। ठीक है, तो वो ध्यान रखना। अब भाषा का विकास यहाँ भी देखा जा सकता है सोशली। अगर सोशली कोई बात कर रहा है तो कैसे करेगा? भाषा से करेगा। अब भाषा जो लैंग्वेज है उसकी लिंग्विस्टिक जो है, जो चीजें, जैसे यहाँ पे हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो भाषा का विकास हुआ है वो कैसा हुआ है? वो प्रॉपर जो छोटा बच्चा है अपनी लैंग्वेज में या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज में जो उसकी मदर टंग है उसमें, या फिर किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो वो प्रॉपरली बात कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो भाषा का विकास भी दोनों में देख सकते हैं हम। अब इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट क्या है? मैनेजिंग इमोशन, मतलब अपने इमोशन को मैनेज करना। ठीक है, वो है इमोशनल डेवलपमेंट। जैसे छोटे थे, जब बच्चा न्यू बॉर्न था, उसे भूख लगती थी तो वो रो देता था। ठीक है, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसने बोलना शुरू किया, तो अब वो भूख लगती है तो रोता नहीं है, कहता है। जो उसके नियर रिलेटिव्स होते हैं, या फर्स्ट उसके पर्सनल रिलेटिव्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं जो उसके केयर कर रहे होते हैं, उनको बोलता है, मतलब इशारे से या कैसे भी, या अगर कुछ वर्ड बोलना 6 महीने 7 महीने बाद सीख जाता है, तो वो कुछ ना कुछ एक्शन करके बताता है। ठीक है, उसको भूख लगी है, प्यास लगी है, या फिर नेचर्स कॉल है, तो वो बताता है। फिर जैसे ही 1 साल का होने लगता है या 1.5 साल का होने लगता है, तो चीजें बोलना शुरू करता है। तो अब हमेशा की तरह वो नहीं, अगर हो सकता है पेरेंट्स इग्नोर कर दें तो वो, या फिर कुछ भी उसकी कैसे कह सकते हैं उसको, ऐसा एनवायरनमेंट ना मिला हो, वो जब भी अभी भी हो गया 1-2 साल का, फिर भी उसको भूख लगती तो रोने लगता है। तो वो कभी कभी हो सकता है ऐसा, लेकिन जनरली क्या होता है, चीजें बोलने लगते हैं बच्चे। हाँ, पेरेंट्स ने इग्नोर कर दिया, या फिर जो इसके केयर टेकर है उन्होंने इग्नोर कर दिया, उसको खाना नहीं दिया, या फिर उसकी डिमांड्स पूरी नहीं करी, या वो जो भी उसका केयर करनी थी वो नहीं करी, तो वो रोने लगा, वो बात अलग है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये आता है इमोशनल मैनेजमेंट, या मैनेजिंग द इमोशन, वो धीरे धीरे आता है। ठीक है, फिर 5 साल के बच्चे होते हैं तो फिर वो प्रॉपर स्कूल जा रहे हैं अगर, तो वो भी अपनी चीजें, फिर स्कूल पहले 2-4 दिन या 1-2 साल जाते हैं, वो जाते हैं, बुक ले जाते हैं, बुक छोड़ आते हैं, पेंसिल ले जाते हैं, पेंसिल छोड़ आते हैं। ठीक है, बॉटल ले जाते हैं, बॉटल छोड़ आते हैं। फिर फर्स्ट सेकंड के बाद क्या होता है, वो प्रॉपर मैनेज करना सीख जाते हैं। ठीक है, उनके दिमाग में रहता है हाँ ये मेरी चीज है, ये दूसरे की चीज नहीं छूटना, तो ये सब चल रहा होता है। ठीक है, या फिर किसी को नहीं पीटना,
नोइंग एक्चुअल रीजन ऑफ इमोशन, यहाँ पे अपने इमोशन का एक्चुअल रीजन समझना, यही है इमोशनल डेवलपमेंट। मतलब अगर हमारा माइंड स्टेबल नहीं है, सबके साथ होता है माइंड स्टेबल नहीं है, अब हमारा माइंड स्टेबल नहीं है कि मतलब हमने बहुत एंजाइटी हो रही है, हमने बहुत कुछ सोच लिया, तो क्या किया, हम क्या दूसरे को लड़ने लगे या दूसरे को पीटने लगे जिसके ऊपर गुस्सा आ गई। करते हैं बहुत लोग, ये भी करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो पर्सन अपने इमोशन को कंट्रोल करके अकॉर्डिंगली बिहेव करता है, तो वो क्या होता है, वो इमोशनली डेवलप है। अगर हम इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जैसे पहले बात शुरू हुई, तो इंडिया और पाकिस्तान, इसमें क्या है, कौन है इमोशनली डेवलप्ड, तो इंडिया ज्यादा इमोशनली डेवलप्ड है, ठीक है, रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। अब वहां मुझे नहीं लगता पब्लिक इतनी बेवकूफ होगी, ठीक है। हाँ, जो वहाँ पे वो जो इस समय लीडरशिप है वहाँ की, या फिर कुछ भी ऐसा होगा, तो उनकी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, या फिर चाहते हैं कि इंडिया वाले हमेशा परेशान रहें, या फिर बहुत सारे जैसे अमेरिका है, चाइना है, तो ये लोग चाहते हैं कि इंडिया परेशान रहे, तो उसको बैकडोर से हेल्प कर रहे हैं पाकिस्तान को। अभी जैसे इतनी सारी मिसाइलें बनी, ठीक है, इतनी सारी मिसाइलें बनी, इतनी सारे बॉम्ब बने, तो उनको यूज कहीं तो करना है ना। अब जैसे हम लोग कोई चीज बनाते हैं, तो चूहों पे टेस्ट करते हैं, रैबिट्स पे टेस्ट करते हैं, ठीक है, या फिर मंकीज पे टेस्ट करते हैं, बिल कैट्स होती हैं उनपे, वैसे ज्यादातर रैबिट्स, रैट्स और मंकीज पे टेस्ट होता है, ठीक है। वैसे ही क्या कर रहे हैं ये लोग, इंसानों पे टेस्ट करते हैं, जो वॉर के लिए बहुत ज्यादा अग्रसर रहते हैं, उनके लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो कंट्रोलिंग इमोशन, यहाँ पे हम अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अगर राइट तरीके से या फिर राइट वे में अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली बिहेव कर रहे हैं, तो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट प्रॉपर हो चुका है, ठीक है। तो होप सो इतनी बात समझ में आ गई होगी। सो रब करते हैं। अगर क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव चेंजेस की जगह फंक्शनल चेंजेस भी आए, तो वो भी किस में आएगा, डेवलपमेंट में ही आएगा। जैसे ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर का अलग से बात कर लेते हैं, ठीक है। होप सो इतना समझ में आ गया होगा, रब करते हैं। मोटर डेवलपमेंट, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट में ही, फिजिकल डेवलपमेंट में ही क्या देखने को मिलेगा, मोटर डेवलपमेंट। मतलब जो भी हमारे ऑर्गन है, वो कैसे वर्क कर रहे हैं, मतलब फिजिकली तो हमने डेवलप कर लिया, अब मोटर डेवलपमेंट हमारा कैसा हुआ है। तो यहाँ मोटर डेवलपमेंट में हम क्या देख रहे होंगे, यहाँ पे गति देख रहे होंगे, ठीक है, गति देख रहे होंगे, या फिर कह सकते हैं एक्यूरेसी देख रहे होंगे, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे हम प्रिसिशन। प्रिसिशन क्या होता है, अपनी धुरी पे घूमना, तो वो तो अर्थ कर रही है, हम अपने कैसे, एक मिनट पहले इसको लिख लीजिए, फिर एक्सप्लेन करते हैं। अब मोटर डेवलपमेंट में भी दो डेवलपमेंट हो जाएंगे, पहला हो जाएगा, ये अभी बात करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं। पहला हो जाएगा ग्रॉस डेवलपमेंट, दूसरा हो जाएगा फाइन डेवलपमेंट, ठीक है। अब ग्रॉस और फाइन दो एक तरह से पार्ट हो गया, या फिर हम लोग एक तरह से क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं इनको दो भागों में, जो डेवलपमेंट था हमारा, फिजिकल डेवलपमेंट था, उसको हमने दो भागों में करने की बात कही,
ठीक है। अब मोटर डेवलपमेंट में हम स्पीड देख रहे होंगे या गति देख रहे हैं, मतलब हम कितनी तेजी से चल रहे हैं, कितनी तेजी से हाथ घुमा रहे हैं, कितनी तेजी से खाना खा रहे हैं, ये। ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होगा, मोटर डेवलपमेंट में बेसिकली हम बोन्स का डेवलपमेंट देख रहे होंगे, बोन्स का, मसल्स का, ठीक है, इन सब का डेवलपमेंट देख रहे होंगे। प्रोसेस बाय विच चाइल्ड्स बोन मसल्स एंड सेंस ऑफ मूवमेंट जो हो रहा होगा वो डेवलप हो रहा होगा, सेंस ऑफ मूवमेंट यहाँ पे हमारे मोटर डेवलपमेंट में डेवलप हो रहा होगा। और यहाँ पे स्ट्रेंथ भी देखी जाएगी, ठीक है, स्ट्रेंथ भी होगी यहाँ पे। ठीक है, तो अभी क्या है, कोई चल ले रहा है, कोई धीमे चल रहा है, कोई तेज चल रहा है, स्पीड की बात हो जाएगी। एक्यूरेसी मतलब कितनी तेजी से काम कर रहा है, ठीक है। या फिर हम यहाँ एक और चीज यूज करते हैं, प्रिसिशन क्या है, गुण है, एक तरह से गुण कहेंगे, ठीक है। एक्यूरेसी क्या है कि कितना एग्जैक्टली, कितना अच्छा क्लियर एग्जैक्ट काम कर रहा है, वैसे यहाँ पे भी एग्जैक्ट और क्लियर काम, मतलब अगर हम चल रहे हैं तो डगमगा के नहीं चल रहे हैं, प्रॉपर चल ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो प्रॉपर चीजें लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो यही है प्रिसिशन, ठीक है। अगर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, स्पष्टता है, यथार्थ है, तो वो सारी चीजें मोटर डेवलपमेंट में, स्पष्टता है, एक तरह से क्लियर है, एग्जैक्ट चीजें हो रही हैं, तो मोटर डेवलपमेंट। अब हम ग्रॉस डेवलपमेंट की बात करेंगे, ठीक है। ग्रॉस डेवलपमेंट में क्या होगा, जितनी भी बड़ी मसल्स, ठीक है, तो यहाँ पे बोन मसल सेंस ऑफ मूवमेंट स्ट्रेंथ सब हो गई, यहाँ पे होगी लार्ज बोन्स, लार्ज आर्म्स, मसल लिखते हैं, मसल, ठीक है, बड़ी मसल्स, ठीक है, जो बड़ी बड़ी हड्डियां हैं या बड़े बड़े मसल्स हैं, ठीक है। या फिर कह सकते हैं लेग, हैंड, लेग और हैंड की मसल्स, ठीक है। या आर्म लिख सकते हैं, लार्ज मसल्स भी यहाँ होंगी लेग और हैंड में। तो जितनी भी मसल्स हैं लार्ज हैं, बोन्स हैं लार्ज है, तो वो कहाँ है हमारे पास, हाथों में है, पैरों में है, ठीक है। तो ये सब क्या है, क्या कर रही हैं, ये बड़ी मसल्स है, ठीक है, बिग मसल्स है। और ये हमें ग्रॉस मोटर कह सकते हैं कि स्किल्स में काम करती हैं, जैसे घुटनों के बल चलना, खड़े होना, पैदल चलना, दौड़ना, तेजी से चलना, तो ये सारे ग्रॉस मोटर्स में आ जाएंगे। वॉक, रन, ये सब किस में आ जाएंगे, ग्रॉस मोटर्स में आ जाएंगे, ठीक है। ग्रॉस मोटर स्किल की बात करें तो ग्रॉस डेवलपमेंट में ही सब आ जाएगा, ठीक है। खड़े होना, दौड़ना, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, कुछ भी लिख सकते हैं, जंप करना। फिर है फाइन डेवलपमेंट, फाइन डेवलपमेंट में क्या होगा, यहाँ पे सूक्ष्म
ठीक है, मसल्स, छोटी छोटी मसल्स काम कर रही होंगी। अब हाथ की मसल यहाँ पे, ये हैंड मसल लिखेंगे, और ये जो रिस्ट में जो मसल्स होंगी, रिस्ट में हड्डियां होंगी, वो छोटी छोटी होंगी। ठीक है, वो सब फाइन में हेल्प कर रही होंगी। आंखों की मांसपेशियां, आंखों की मसल्स, वो सब फाइन मोटर्स में आ जाएंगी। ठीक है, फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट यहाँ क्या होगी, मसल्स ऑफ आई, मसल्स ऑफ आई। यहाँ हैंड की जगह आर्म लिखो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। आर्म लिखेंगे, और यहाँ हैंड लिखेंगे, मसल्स ऑफ, ये मसल्स ऑफ ईयर। ठीक है, वो तो दिख नहीं रही हैं, जो दिख रही है उनकी बात करेंगे, जिनकी वजह से हम फाइन स्किल कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, उंगली अंगूठे के जरिए, जैसे हम चाय का कप पीते हैं तो वो उंगली अंगूठे के जरिए उठाते हैं। ठीक है, एक उंगली से उठा के देखना, गिर जाएगी चाय। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ड्राइंग, पेंटिंग, पहले ही बात हो गई है, ड्राइंग, पेंटिंग। अब डांसिंग अगर आ जाए ना, तो डांसिंग ग्रॉस में और फाइन में दोनों आएगा। किस तरह की डांसिंग बताई गई है वो ध्यान रखना। तो ऐसे कंट्रोवर्शियल दिए नहीं जाएंगे। ठीक है, राइटिंग भी यहाँ आएगा। ठीक है, रीडिंग करेंगे तो भी आएगा फाइन मोटर्स में। हम आंख की मांसपेशियों का यूज कर रहे हैं ना, या काजल लगाना, लाइनर लगाना, लिपस्टिक लगाना, ये सब फाइन मोटर स्किल्स में आ जाएगा। ठीक है, होप सो फिजिकल डेवलपमेंट पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कॉग्निटिव डेवलपमेंट में और सारी बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। और सीडीपी की क्लासेस जो शुरू हुई हैं, वो मतलब आपके जो सीटेट का एग्जाम होगा उससे पहले ही फिनिश हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन भी होंगे इसके, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम थ्योरी करते हैं, और क्लास 10 की जो न्यूमेरिकल क्लास है, एक दिन उसको भी कर देते हैं, फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।